शुभ प्रभात। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत कितना अद्भुत देश है, जो त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। और यह जो उत्सव है ये 5 दिनों का लगातार उत्सव है। 5 दिनों का उत्सव है, एक दिन का नहीं है, 5 दिन का उत्सव। और क्योंकि भारत राम और कृष्ण का देश है, इसीलिए ये त्योहार राम और कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भारत क्योंकि आरोग्य को बहुत प्रधानता देता है, व्यक्ति के शरीर और मन के आरोग्य को बहुत प्रधानता देता है, इसीलिए भारत के त्योहार भी आरोग्य पर आधारित ही होते हैं। तो इन 5 दिन का जो महत्व है वो एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो त्योहार है वो है धनत्रयोदशी, जिस दिन घरों के अंदर सामान्यतया हमारी माता बहनें कुछ स्वर्ण आभूषण लेती हैं, कोई और ऐसे बर्तन खरीदती हैं, कुछ ऐसी चीजें धातुएं खरीदती हैं और उनको मानती हैं कि इससे धन में बरकत होती है, यानी घर की उन्नति और प्रगति होती है। अर्थ है कि यह दिन भगवान कुबेर का दिन है। और साथ ही दुनिया का एक अद्भुत मंथन जो भारत में हुआ था, उस अद्भुत मंथन को समुद्र मंथन कहते हैं। उस समुद्र मंथन में जो नवरत्न निकले थे उनमें से एक निकले थे और वो थे धन्वंतरी। इसलिए उनके अवतरण के नाम से आज का दिन धन्वंतरी के रूप में भी जाना जाता है। धन त्रयोदशी, उसी को धन त्रयोदशी इस प्रकार कहते हैं। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत की चिकित्साएं केवल ऐसे ही किसी के मन में आया ये कर लो और करना शुरू कर दिया, 3 कंपनियों ने मिलकर के कोई प्लानिंग करी और ये दवा ठीक रहेगी, ऐसा नहीं है। बड़ा मंथन हुआ। कितना मंथन हुआ? इसको बोलते हैं समुद्र मंथन। समुद्र को मथना छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो समुद्र जैसी चीज की सोचिए कितना बड़ा मंथन। मंथन मतलब चिंतन और मंथन, जिसको आजकल ब्रेनस्टॉर्मिंग कह देते हैं अंग्रेजी के अंदर, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत छोटा शब्द है, समुद्र मंथन बहुत बड़ा शब्द है। तो समुद्र मंथन में जो नवरत्न निकले थे, उस पूरे चिंतन में जो देवता और दैत्यों ने मिलकर चिंतन किया था, उसमें से एक रत्न निकला था, उसका नाम था धन्वंतरी, जिनका प्राकट्य आज के दिन हुआ था। और उन्होंने ही आयुर्वेद हम सबको दिया था। उनके हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है आयुर्वेद। एक हाथ में कलश है, एक में पुस्तक है आयुर्वेद की पुस्तक, मतलब जिससे आयु को किस प्रकार हम अपनी सुरक्षित रख सकें, दीर्घायु जी सकें, शरीर मन और आत्मा तीनों हमारी किस प्रकार अपने चारों पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकें, धर्म अर्थ और काम मोक्ष को, उसके लिए शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में सबसे अधिक इसी पर चर्चा की गई है। तो आज का दिन कुबेर की उपासना का, आज का दिन धन्वंतरी की उपासना का, और आज का दिन जिनसे सबको डर लगता है, यमराज, उनकी उपासना का भी दिन है। तो ऐसा 3 महान देवताओं का स्मरण का दिन है। और खासकर आज के दिन जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो चिकित्सक हैं, वो आज के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में भी आज का दिन मनाया जाता है भारत में। पूजन और अर्चन, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता यह भारत की अपनी पहली शुरुआत होती है। दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की शुद्धता करते हैं, पवित्रता करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं। इस सबका अर्थ ये है कि हम आरोग्य के प्रति, आनंद के प्रति बड़े उत्साहित और बहुत ही प्रोएक्टिव, यानी अग्रगण्य लोगों में से हम गिने जाते हैं। दूसरा त्योहार आता है और उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से, जो धन त्रयोदशी के अगले दिन आता है। ये नरक चतुर्दशी नरक नहीं है, नरकासुर का भगवान कृष्ण ने, मैंने कहा ना भगवान राम और कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ ये उत्सव है। तो भगवान कृष्ण ने नरकासुर, एक ऐसा भयंकर दैत्य था जिसने 16,000 कन्याओं को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके कारण से वहां के लोगों को ब्लैकमेल करता था। उस नरकासुर का, भयंकर दानव नरकासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था और उन 16,000 कन्याओं को मुक्त करके उन्हें अपना आश्रय दिया था। और उनको कहते हैं ना, तुम्हारा
चिंता ना करो, तुम्हारी पहचान मेरे नाम से जानी जाती है। तो ये इस प्रकार का उनकी मुक्ति का दिवस था, इसीलिए उसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं और रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन जो कन्याएं हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, जो अविवाहिता हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो उस दिन सवेरे से अपने को चंदन लगाकर उपटन लगाकर उस भगवान कृष्ण की आराधना करती हैं कि हे भगवान कृष्ण, मुझे आपके जैसा सुंदर और रूपवान मुझे वर मिलना चाहिए। ऐसी प्रार्थना वो सभी इस प्रकार का करती हैं, इसीलिए रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के नाम से ये दूसरा दिन जाना जाता है। तीसरा दिन जो इस महापर्व का प्रधान दिन होता है, उसको बोलते हैं लक्ष्मी पूजन या दीपावली। यह दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी और कुबेर की पूजा का दिन होता है। भारत गरीब लोगों का देश कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। गरीब का मतलब इससे नहीं कि वो जंगल में रहता है, वनवासी आदिवासी भी गरीब नहीं है। आप 10 अगर 50 लोग 100 लोग भी उनके घरों में जाएंगे ना, तो आपकी अद्भुत खातिर करेंगे, खुद जमीन पर सो जाएंगे, लेकिन आपको सोने के लिए अच्छा स्थान देंगे। वो दिल के बहुत अमीर हैं। आज बैंक से अमीरी और गरीबी नापी जाती है, वास्तव में अमीरी और गरीबी का अर्थ बैंक नहीं होती है, क्योंकि अमीर का अर्थ है कि उसके पास क्या असेट्स हैं, तो उसका अपना व्यक्तित्व उसका असेट्स है, उसका अपना परिवार उसका असेट्स है, उसके अपने एक्सपेंसेस कम है, ये भी उसका अपना असेट्स है। आज शहर में रहने वाले लोग 25-30 हजार 50 हजार कमाते हैं, 1 लाख रुपए उनका खर्चा होता है। वो जो आदिवासी वनवासी है, हम देखते हैं इसको ऐसा है, लेकिन नहीं, सच में सांस्कृतिक और सच में धनवान अगर देखा जाए दिल से हृदय से, तो वही है। तो हम भारत के लोग गरीब नहीं हैं। दुनिया में सबसे अधिक स्वर्ण आभूषण अगर कहीं मिलते हैं तो भारत में ही मिलते हैं। सोने से लदी हुई हमारे घरों की माता बहनें, दुनिया में देखें कहां लोग सोना केवल तिजोरियों में भरने का काम करते हैं वो, लेकिन घर में नहीं। गरीब से गरीब भी जो माँ है, उसके घर में भी 100-200 ग्राम सोना चांदी मिल जाएगा। तो इसलिए लक्ष्मी की पूजा करने की हमारी परंपरा है। हम अहंकारी लोग नहीं, लेकिन हाँ, हम रिच हैं, हम धनवान हैं। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हम लक्ष्मी के उपासक हैं, हम कुबेर के उपासक हैं। लक्ष्मी को हमने ही अस्तित्व के रूप में, भारत ने अस्तित्व के रूप में दुनिया को दिखाया है। तो इसीलिए लक्ष्मी की पूजा करना, और प्रकाश के उपासक हैं हम अंधकार के उपासक नहीं हैं। दीपक बुझाना ये हमारी परंपरा नहीं है, दीपक जलाना ये हमारी परंपरा है। जब जन्मदिन होता है तो लोग बड़े गर्व से दीपक बुझाने के लिए कहते हैं, लेकिन दीपक बुझाना ये अपशकुन और अंधकार माना जाता है। भारत दीप प्रकाश का देश है। भारत में प्रकाश को ही आनंद माना जाता है, ज्ञान को ही आनंद माना जाता है, अंधकार को नहीं। और ये लक्ष्मी और गणेश ये दोनों इसी प्रकार के द्योतक हैं। लक्ष्मी धन देने वाली हैं, समृद्धि देने वाली हैं, लेकिन गणेश बुद्धि के देने वाले हैं, विघ्न विनायक हैं, आपके संकटों को आने वाले। क्योंकि लक्ष्मी जब आएगी तो संकट भी आएगा, चोर भी आएंगे, तो इसीलिए वो संकटों की मुक्ति हो, इसलिए भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, विघ्न विनायक हैं, जो मूलाधार के अधिकारी हैं, जो हमारे 7 चक्र है उनके अंदर मूलाधार मुख्य चक्र जो है उसके प्रधान देवता हैं भगवान गणेश। तो ऐसे भगवान गणेश की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अपने घर के अंदर जो भी धन है, पैसा है, कोई आभूषण है, इन सब से सब लोग मिलकर के पूजा अर्चना करते हैं और आरती उतारते हैं। और इसी दिन अच्छे मीठे पकवानों से खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी लोग प्रसाद भी बांटते हैं। यह दिन प्रकाश का दिन है। रात्रि में सारे देश के अंदर ये लड़ियां लगा करके जो आजकल प्रकाश करते हैं ना, यह दिवाली नहीं है। लड़ियां तो प्रदूषण बढ़ाती हैं, दीपक प्रदूषण खत्म करता है। आप ध्यान करेंगे जहां पर दीपक जलते हैं कि सिर्फ वहां छोटे छोटे कीड़े नहीं आते। और आप लड़ियां लगी हुई हैं, आप शहर के अंदर देखिए, घर सवेरे दिवाली नहीं मातम जैसा नजर आता है, क्योंकि लाखों लाख कीड़े उन लड़ियों के कारण से आपके आसपास होते हैं। और सवेरे माताएं झाड़ रही होती हैं, नाक ऊपर कर रही होती हैं, आए इतने कीड़े क्यों? रात को दिखाने वाली चमक थी,
लेकिन उस चमक के कारण से बहुत सारे कीड़े आए, इतना सब कुछ हुआ। दीपक ये सब नहीं करते। दीपक का प्रकाश, उसमें गर्मी होती है, उसमें लौ होती है, और उधर उसके आसपास कीड़े मकोड़े ये उसके आसपास नहीं आते। यानी वही एक शुद्ध और पवित्रता का दिन है। इसे लड़ियां, ये जो प्रचलन है, ये भारत की अपनी परंपरा का प्रचलन नहीं है। अयोध्या में भी इस बार 31 लाख से भी अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। वो दीपक मिट्टी के दीपक हैं जिनके अंदर घी या तेल डाला जाएगा, और वो जो दीपक है वो वही समृद्धि और प्रकाश का कारण होता है। यह जो दीपक है यह तो प्राकृतिक आपदा का कारण है, यानी पर्यावरण को खराब करना, यह जो दीपक है और ये जो प्रकाश है जो इलेक्ट्रिक वाला है, ये वो है। यानी यह दीपावली का अंग नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे उसका अंग बनी है। इससे अगला जो दिन है और वो है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन, भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, भारत व्यापार प्रधान देश है, और भारत में एक अवतार का नाम ही गोपाल था। हम अपने घर में अपने बच्चे का नाम गोपाल रखने में, कान्हा रखने में बहुत आनंद महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण, उन्होंने गायों के संवर्धन और संरक्षण पर बहुत बड़ा काम किया था। ब्रज तो आज भी, वृंदावन में जाओ, एक एक गौशाला के अंदर 50-50 हजार गायें आज भी हैं जो दूध देती हैं, घी देती, उनका घी तैयार होता है, अद्भुत घी तैयार होता है। जब उसको टच करके देखो तब पता चलता है असली घी क्या है। ऐसी अनेक गौशाला अपने वृंदावन में है, जो मैं खुद भी जिनके अंदर जाके देखता हूं और उनसे घी मंगाता हूं। तो ये गोवर्धन का जो त्योहार है भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा है। अहंकार किसी का भी हो वो बहुत खतरनाक होता है, और इसीलिए इंद्र देवता को भी जब अहंकार हुआ, उन्होंने कहा मेरी पूजा नहीं हो रही है, पूजा तुम गायों की कर रहे हो, पहाड़ की कर रहे हो, कैसे हो सकता है। जब बारिश की थी तो कल वाला दिन ही था, यानी जो गोवर्धन का दिन ही था, जब भगवान कृष्ण ने सबके साथ मिलकर कहा आओ चलो गोवर्धन उठाते हैं, और गोवर्धन को उंगली पर उठा करके उस समय पर इंद्र का मान मर्दन किया था, गाय की रक्षा की बात की थी, गाय के संवर्धन की बात की थी। तो यह जो दिन है वह गोवर्धन का दिन है और अन्नकूट का दिन है। हमने इससे पहले दिवाली पर एक दिन पहले पर्याप्त पकवान और भोजन किए। अगले दिन हम अनेक प्रकार की सब्जियों को मिक्स करके एक निश्चित प्रक्रिया में बनाते हैं, जो हमारे पाचन को, जठराग्नि को स्वस्थ और निरोगी बनाने का काम करती है। इसलिए गोवर्धन अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। और घर में गाय के गोबर से बनाया हुआ गोवर्धन, साथ में इसके ग्वाला वाला, और हम तो ये भी जानते हैं कि जब हमारे गांव में बनाते तो हम आसपास परकोटा बनाकर, ये मेरा घर, ये मेरी गाय, ये मेरी मम्मी दूध चला रही है, और इस प्रकार के छोटे मोटे बना करके उसका और भी आनंद लेते हैं, बच्चे और भी लेते हैं। और फिर दिन में उनकी पूजा होती है और बहुत बढ़िया गीत गाया जाता है, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऐसे बहुत हर्षोल्लास से और अलग अलग प्रकार से उसकी पूजा वहां होती है। और इस महापर्व का 5वां और अंतिम दिन होता है भैया दूज, जब अपनी बहन और भाई, यानी बहन जो है भाई के माथे पर टीका लगाती है और उसकी दीर्घ आयु की कामना करती है। वास्तव में यमराज और यमुना दोनों बहन भाई हैं। तो उस समय पर यह कहावत है कि यमराज यमुना जी के पास उनको मिलने के लिए आए थे, अपना टीका लगाने के लिए आए थे, ऐसी कहावत है। लेकिन भाई और बहन, ध्यान रखिए, इस देश, यह देश जिनके कारण से है, उनमें जो परंपराएं हैं, उनमें एक है गुरु परंपरा, एक है भाई परंपरा, एक परिवार परंपरा है। ऐसी जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के कारण से भारत है। और भारत में भाई और बहन, माता और पिता, भारत में आंटी और अंकल नहीं है। गधा घोड़ा ऊंट बकरी सब एक जैसे, मतलब आंटी अंकल बना दिए। मामा या मौसा में कोई फर्क नहीं, चाची में और मामा, चाचा और मामा में कोई फर्क नहीं। तो भारत परिवार का, संबंधों का एक देश है, और इसलिए भाई और बहन का संबंध यहां सबसे प्रबल और स्ट्रांग ऐसा संबंध माना गया है। और उसी की परंपरा को चलाने वाला यह 5वां और आनंदित करने वाला यह पर्व है, उसको बोलते हैं भैया दूज।
दो पर्व भाई बहन के विशेष माने जाते हैं, एक रक्षाबंधन और दूसरा भाई दूज। रक्षाबंधन जब स्वयं बहन आती है भाई के पास राखी बांधने के लिए, भैया दूज पर भाई जाता है बहन के पास अपना टीका लगवाने के लिए। तो ऐसी दोनों परंपराएं निभाने वाला यह भारत इस दिवाली के महान पर्व पर केवल इतना संदेश नहीं देता कि आओ केवल पटाखे छोड़ो या सब करो। पटाखे छोड़ना अच्छी बात, धूमधाम मचाना अच्छी बात, खराब नहीं, लेकिन इसके वैज्ञानिक अर्थ को जानना चाहिए कि भारत राम का देश है, कृष्ण का देश है। भारत आरोग्य के देवता का पूजन करता है। भारत लक्ष्मी समृद्धि की उपासना करता है। भारत जो प्रकाश की, जो ज्ञान की, इसकी उपासना करने वाला देश है। ऐसा देश जो सभी की कल्याण की भावना रखता है, ऐसा देश जो सभी के मंगल की कामना रखता है। तभी वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। ये सिर्फ कहता नहीं है, अपने अपने हर घर में उसका अनुसरण भी करता है और उसको जीता भी है। ऐसा महान दिवाली का पर्व, इसके विज्ञानता को हम और पढ़ें और जानें और गहराई से देखें और उसको उसी प्रकार से हम जब मनाएं तो हमें और भी आनंद होगा। इसलिए आप सभी को दीपावली के इन 5 उत्सवों की, दीपावली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सुख, समृद्धि और आनंद को प्रदान करने का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।